तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत के जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्गमूल। वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। दोस्तों ये बेसिक वीडियो होगा। दोस्तों अगर आप कहीं पे 5-10 मिनट बर्बाद किए तो यहाँ भी करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, उसके बाद यूट्यूब का फैमिली बनिएगा। दोस्तों वर्गमूल का बेसिक वीडियो है। अगर दोस्तों आपको कह दिया जाए 9 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये सब बता दीजिएगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार 9 के बाद क्या आता है 10 का वर्गमूल कहा जाए तो क्या बताओगे। तो यही सब दोस्तों बताने वाले हैं कैसे बनाना है, A to Z जानकारी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले वर्गमूल कहते किसको है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिससे वह परस्पर बार 2 बार गुना किया जाता है। कितना बार? 2 बार। जैसे दोस्तों यहाँ पे 9 है, 9 है ना। वर्गमूल का चिन्ह दोस्तों ऐसा होता है वर्गमूल का। अगर दोस्तों 9 का वर्गमूल है, 9 का निकालना है तो 3 गुने 3, 3 तिया 9, तो 3 गुने 3 हुआ। इस दोनों में एक कॉमन लेते हैं, 2 में से एक कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं एक, वही इसका वर्गमूल हो गया। तो 9 का वर्गमूल 3। दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं दिमाग में घुसा कोई बात नहीं। दोस्तों इसी प्रकार 25 का निकाल के देखते हैं कैसे बनता है। 25 का वर्गमूल 5 से 5 है 25, फिर 5 से 1, तो 25 बराबर हो गया 5 गुने 5, 5 25। इस दोनों में दोस्तों कॉमन लेना है। 2 जब होगा तो 2 को 1 मानना है, जोड़ा में बनाना है। 2 में से 1, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। यही 5 आंसर होगा। दोस्तों वर्गमूल जो है 2 विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो दोनों तरीका से दोस्तों मैं आपको वर्गमूल बना के सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। दोस्तों पहले हम छोटे छोटे वर्गमूल को बना के ट्राई करेंगे। अगर दोस्तों एक बार ही आपको बहुत बड़ा वजन दे दिया जाए तो नहीं उठा पाइएगा, इसीलिए दोस्तों छोटे छोटे संख्या को लेके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों 16 का वर्गमूल निकाल के मैं चेक करता हूँ। 16 का वर्गमूल दोस्तों हल्का है तो आप बता दीजिएगा 4 होगा, लेकिन दोस्तों ये 4 कैसे होगा इसको भी निकाल के एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 16 का वर्गमूल यह है अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देंगे कितना देंगे 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 8 बार, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। फिर दोस्तों 2 से लगाएंगे, अब कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 लिखेंगे। दोस्तों 16 का वर्गमूल अब मुझे बनाना है 16 का वर्गमूल। तो 2 गुने 2 गुने 4 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 है दोस्तों। तो इसमें से 2 को कॉमन लेना है, 2 को 2 को एगो जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना लिया, जैसे दोस्तों चप्पल जूता अपना सब जोड़ा में खरीदते हैं, उसी तरह इसको भी जोड़ा में बनाना है। तो जोड़ा में बना लिए 2 गुने 2 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होगा। ये तो दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया बहुत इजी बताया, बहुत बउआ वाला दूध पीने वाला बच्चा जो होगा वो बना लेगा। तो लेकिन दोस्तों इतना आसान एग्जाम में रहता नहीं है, बहुत भारी हार्ड क्वेश्चन रहता है। तो अब हार्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 625 का वर्गमूल निकालिए, कितना का 625 का, तब दोस्तों आपका पसीना छूटने लगेगा। ऐसा बात नहीं है दोस्तों,
625 का वर्गमूल निकालना है तो 625 लिख देंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो कितना से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे 5, 5 2 7 6 13, हाँ 5 से, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से। दोस्तों मैंने 5 से ही क्यों लगाया, आप लोग सोच रहे होंगे। दोस्तों मैंने 5 से इसीलिए लगाया क्योंकि अभाज्यता के नियम आप पढ़े होंगे। जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 अथवा 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो वहां से मुझे याद था, इसीलिए मैंने 5 से ऑटोमेटिक लगा दिया। जब आपको नहीं याद होगा तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल लिख दिए तो वर्गमूल का डायग्राम नहीं देना था। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये दोस्तों 1 2 3 4 5, 4 टाइम 5 है। तो 4 टाइम है तो जोड़ा के रूप में लिख चुके हैं, जोड़ा में लिख चुके हैं 5 गुने 5। 5 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा, 25 आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 625 का वर्गमूल 25 होगा। कितना होगा, 25। दोस्तों अब मुझे ये भी बताना है कि 25 सर आया सही है या गलत है। तो दोस्तों सही है या गलत है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 25 से गुना एक बार करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, 625 आएगा। ऐसा दोस्तों मुझे याद है। तो दोस्तों ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अब दोस्तों मैं आपको भाग विधि से निकाल के 1 2 बता देता हूँ, जिससे और उसके बाद होमवर्क दे दूंगा, घर से बना लीजिएगा। दोस्तों अब सीखेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा दोस्तों वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे सो सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा संख्या 81 का निकालते हैं वर्गमूल, किस विधि से, भाग विधि से। तो दोस्तों भाग विधि से बनाने के लिए दोनों तरफ ऐसे कीजिएगा, एक लाइन खींचिएगा, लाइन खींच लिए। उसके बाद दोस्तों भाग विधि से हम लोग जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जोड़ा। 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 81 होगा, 9 बार, 9 81। ये 9 नीचे ऐड भी करेंगे, 9 9 18। ये दोस्तों कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, यानी 81 रुपीज में 81 रुपीज कैंसिल आउट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 81 का वर्गमूल 9 होगा। दोस्तों इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसे कि अब देंगे हम भारी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, भारी। थोड़ा भारी भी रहना जरूरी है। दोस्तों जैसे देते हैं 1936 का वर्गमूल निकालना है। दोस्तों अगर भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो पहले जोड़ा बना लीजिएगा। जैसे ये जोड़ा में जोड़ा बना लेना। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, जोड़ा में मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 16। 5 का पहाड़ा अगर 5 बार, जो नंबर यहाँ लिखे वही नंबर यहाँ भी लिखना है और वही नंबर ऐड भी करना है। तो 5 का लिखते तो 25 25 ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे 19 है, कम है, इसीलिए ऐसा लिखे। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा। ठीक, अब 4 दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे ऐड भी करना है। ऐड मतलब होता है जोड़, 4 4 8 होगा। ये दोस्तों 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 बचेगा और ये 36 है। ये दोनों जोड़ा में है, जोड़ा में जब रहेगा तो एक साथ उतारते हैं। कैसे उतारेंगे, एक साथ। अब दोस्तों फिर एक बार 4 से लगा के कोशिश करते हैं। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 चौका 16, 6 8 चौका 32, 1 33। 336 था, 336 आ गया। ये 4 फिर ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालते वक्त दोस्तों जो वर्गमूल आएगा नंबर, इसमें 1936 का वर्गमूल आया है
वर्गमूल आया है 44। दोस्तों ये नंबर जो है इधर का 2 गुना होना चाहिए तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये था भाग विधि से वर्गमूल निकालना। अब दोस्तों एक और हम वर्गमूल निकाल के बतलाते हैं, उसके बाद फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। जैसे दोस्तों 400 का वर्गमूल निकालना है, कितना का, नंबर ऑफ 400, 400 का। तो जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा में बन गया वो अच्छा बात है, और जो नहीं बना वो भी अच्छा बात। नहीं बना तो अकेले इकलौता अगर कोई जन्म लेगा तो उसको अकेले ना सब कुछ कहना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 2 कितना होगा 4, ऐड कर लेंगे। अब 0 है तो 0 से लगा के देखते हैं। किसी भी संख्या को अगर 0 से हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ऑटोमेटिक 0 होगा। तो इसमें 0 से गुना करके देखते हैं, तो 0 ही होगा। 40 में 0 से गुना कर, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 40 का 40 20, मतलब 400 का वर्गमूल 20 होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह 2 क्वेश्चन आपको देते हैं घर से बनाने के लिए। फर्स्ट में लिखिएगा 1296, सेकेंड में लिखिएगा 736। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आप घर पर जो ट्राई कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय।